कमजोर तब रुकते हैं जब वो हार जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अक्षय सोनी कक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुनः आपके सामने आज पेश है करंट अफेयर की ये क्लास जो पशु परिचर के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी। 4th नंबर की ये क्लास है अपनी करंट अफेयर की। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। 4 सितंबर 2024 को राजस्थान सरकार के जारी निर्देशानुसार मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का परिवर्तित नाम है। अनेक योजनाओं के नाम परिवर्तित किए गए हैं। तो जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, पहली बात तो ये, अगर इसकी डेट की बात करें तो 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका परिवर्तित नाम पूछा है। ऑप्शन है अटल बाल गोपाल, मीरा बाल गोपाल, विवेकानंद बाल गोपाल और पन्नाधाय बाल गोपाल। तो इसका सही उत्तर होगा पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। और जो इसके बाकी के शेष जो प्रावधान है वो यथार्थ रहेंगे। और इस योजना के तहत 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं विद्यार्थी, उनको मिल्क पाउडर वाला दूध मिलेगा, जिसमें 1 से 5वीं तक जो बच्चे हैं उनको 150 ml और 6 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 200 ml दूध मिलेगा। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, सारे डाटा एकदम ऑफिशियल रहेंगे और ये आयुक्तालय से जो निर्देश जारी था। नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात हो रही है, निर्वाचन आयुक्त नहीं, निर्वाचन अधिकारी। तो पहला ऑप्शन है सुधांशु पंत, ये मुख्य सचिव है वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव। तो ये उत्तर इसका नहीं होगा। गंगाराम मूलचंदानी, ये राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और तीसरा ऑप्शन है मधुकर गुप्ता, यह है निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सुधांशु पंत मुख्य सचिव है, गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और मधुकर गुप्ता है वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो सही उत्तर होगा नवीन महाजन। नवीन महाजन चित्र में आप देख पा रहे हो, वो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। नेक्स्ट प्रश्न। राज्य बजट घोषणा 2024-25 के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के गठन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है? तो जो पशुधन से संबंधित विकास है उनसे संबंधित एक कोष का गठन किया गया है। तो उसके लिए जो स्वीकृत राशि है उसका प्रावधान कितना है? तो सही उत्तर होगा इसका 100, 200, 250, 500 में से 250 करोड़ का जो कोष है उसके लिए गठन किया गया है। और पशुपालन विभाग के जो मंत्री है वर्तमान में वो है जोराराम कुमावत। जोराराम कुमावत वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी विकास जो है, डेयरी विकास मंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न। 250 करोड़ का प्रावधान, एकदम ऑफिशियल डाटा। नेक्स्ट प्रश्न। काव्यकृति सुध सोदु जग आंगणे हेतु किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी होती है ये अनेक विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करती है हर साल। तो इसमें जो युवा श्रेणी है, युवा पुरस्कार श्रेणी में राजस्थानी भाषा के लिए किन्हें दिया गया है? तो बात करते हैं पहला ऑप्शन गौरव पांडे जी को हिंदी भाषा के लिए युवा पुरस्कार दिया गया है 2024 का। दूसरा ऑप्शन है सोनाली सुथार। तो इसका सही उत्तर है सोनाली सुथार, जो कि जयपुर से संबंधित है। और तीसरा ऑप्शन जो इसमें देवेंद्र कुमार है, इनको हिंदी के लिए दिया गया है, लेकिन बाल साहित्य श्रेणी में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और जो चौथा ऑप्शन है प्रहलाद सिंह झोरडा, इनको राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार
की श्रेणी में और ये नागौर से संबंधित है। अच्छा प्रश्न बनता है। तो राजस्थानी भाषा के दोनों पुरस्कार आपको याद रखने हैं। युवा जो पुरस्कार है राजस्थानी भाषा का वो सोनाली सुथार जी को दिया गया है, और जो बाल साहित्य श्रेणी में पुरस्कार है वो प्रहलाद सिंह जोरड़ा को। तो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोनाली सुथार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, किस जिला पुलिस द्वारा कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन चलाया गया? तो भरतपुर में तो ऑपरेशन निर्भय चलाया गया था, ऑपरेशन निर्भय। और अगर बात करें बूंदी की, तो बूंदी में ऑपरेशन चलाया गया समानता, ऑपरेशन समानता। भरतपुर में निर्भय, बूंदी में समानता, और जयपुर में चलाया गया ऑपरेशन वज्र प्रहार, वज्र प्रहार जयपुर में। तो इसका ऑपरेशन मेरा मन का सही उत्तर होगा कोटा। और कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन मेरा मन कोटा पुलिस जिला पुलिस द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण आपको याद रखना है, भारत और फ्रांस का है। भारत और फ्रांस के मध्य वरुण हुआ है और नौसेना से संबंधित अभ्यास है। इसका कौन सा संस्करण 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य संपन्न हुआ है? ऑप्शन है 18वां, 19वां, 20वां और 22वां। तो सही उत्तर होगा 22वां सही उत्तर होगा इसका। भारत और फ्रांस के मध्य वरुण जो युद्ध अभ्यास हुआ था नौसेना का, वो 22वां संस्करण 2024 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2024 के विजेता टीम कौन है? ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट और मुंबई इंडियंस। तो सही उत्तर होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और जो इसकी उप विजेता टीम थी ये थी दिल्ली कैपिटल। इसमें कुल 5 टीमें सम्मिलित थी, तो 4 टीमें तो ऑप्शन में है और जो 5वीं टीम है वो है यूपी वॉरियर्स। और अगर इसमें पुरुष की बात करें, आईपीएल पुरुष का जो हुआ था 2024 का, उसमें जो विजेता टीम थी वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स, विजेता टीम। तो जो 5वीं टीम इसमें है यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जॉइंट और मुंबई इंडियंस। ये चित्र देख पा रहे हो आप। नेक्स्ट प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2024 किन्हें सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? तो पहली बात तो पद्म विभूषण की जो संख्या है वो कुल है 5 इनकी संख्या है। पद्म विभूषण 5 दिए गए हैं 2024 में। कुल पद्म पुरस्कार की बात करें तो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण है और 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं। तो कुल 132 पुरस्कार दिए गए इस साल। तो इनमें बात करें कि पद्म विभूषण में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में किन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है? वैजंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम और बिंदेश्वर पाठक। तो ये जो शुरुआत के 3 ऑप्शन है इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था पद्म विभूषण 2024। तो इसका सही उत्तर होगा बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। और जो 4 तो ये हो गए, और जो 5वें हैं वो है एम वेंकैया नायडू। और इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पद्म विभूषण दिया गया, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। अगला प्रश्न यह है बिंदेश्वर पाठक जी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 COP 29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है दुबई, न्यूयॉर्क, अजरबैजान और नई दिल्ली। तो सही उत्तर होगा अजरबैजान बाकू में। और जो COP 28 थी वो UAE दुबई में हुई थी। अजरबैजान बाकू में COP 29। नेक्स्ट प्रश्न, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष तो शक्तिकांत दास पहला ऑप्शन है। यह वर्तमान में RBI के गवर्नर है, RBI के गवर्नर है।
आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और प्रियांक कानूनगो जो ऑप्शन है, ये वर्तमान में राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान, राष्ट्रीय। और तीसरा ऑप्शन है आतिशी मरलेना, ये दिल्ली की वर्तमान सीएम है, वर्तमान दिल्ली सीएम, अरविंद केजरीवाल की जगह इनको सीएम बनाया गया है। तो सही उत्तर होगा सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यह है सतीश कुमार जी। मिशन वन रक्षण 2024 के तहत एक वृक्ष गो मां के नाम, एक वृक्ष गो मां के नाम अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा 20 जुलाई 2024, डेट आपको याद रखनी है, 20 जुलाई 2024 को एक वृक्ष गो मां के नाम जो मिशन था, अभियान था, उसकी शुरुआत हुई है 20 जुलाई 2024 को। और कहां से हुई? तो सही उत्तर होगा हिंगोनिया। हिंगोनिया जो गौशाला है, हिंगोनिया गौशाला है, जयपुर में है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। और जो ये पथमेड़ा है, ये जालोर में गौशाला है, बहुत ही शानदार बड़ी गौशाला है ये। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में शामिल राज्य के 5 जिलों में से निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल है। और जो ब्लॉक है राजस्थान के, वो इसमें है 27 ब्लॉक। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक ये अभियान चला, 2024 तक। और इसमें राजस्थान राज्य के 5 जिले प्लस 27 ब्लॉक। तो सिरोही इसमें है, बारा भी है, करौली है, अजमेर इसमें नहीं है। तो जो नहीं है, शामिल नहीं है, वो तो है अजमेर। बाकी जो 5 जिले हैं, एक तो हो गया सिरोही, बारा और करौली, इनके साथ प्लस जैसलमेर है एक तो पश्चिमी सेक्टर से, और पूर्वी सेक्टर से बात करें तो धौलपुर, करौली, सिरोही, बारा और जैसलमेर, ये 5 जिले नीति आयोग का जो संपूर्णता अभियान है उसमें शामिल है। और देश के 112 जिले हैं और राज्य के 5 जिले राजस्थान के। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार 2012 की जो जनगणना पशु गणना थी, 2012 से 19 के बीच में राजस्थान के पशुधन में कितनी वृद्धि ओब्लिक कमी दर्ज की गई? तो 2012 से लेकर 2019 तक जो पशु गणना हुई, उसमें 1.66 की कमी हुई है, -1.66% की कमी हुई है। और पशु घनत्व की बात करें तो पहले पशु घनत्व था 169 पशु घनत्व, और 2019 के आधार पर पशु घनत्व है 166। तो पशु घनत्व में 3 की कमी आई है। 2012 में 169 था, और जो 20वीं पशु गणना 2019 के आधार पर पशु जो घनत्व है राजस्थान में 166 है। नेक्स्ट प्रश्न, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल की बात करें तो वनावरण आपको इस रिपोर्ट में क्षेत्रफल और प्रतिशत, इन 2 के आधार पर आपको वनावरण मिलेगा। तो इस प्रश्न में क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वनावरण है वो है, ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चूरू। तो सही उत्तर होगा उदयपुर में मैक्सिमम है वनावरण जो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसके बाद अलवर है, इसके बाद प्रतापगढ़ है। तो ये 3 क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा उदयपुर है, फिर है अलवर, और उसके बाद है प्रतापगढ़। और अगर चूरू की बात करें तो इसमें मिनिमम है, सबसे कम, न्यूनतम। तो मैक्सिमम तो हो गया उदयपुर में और मिनिमम हो गया चूरू में। और अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो भी उदयपुर में है मैक्सिमम वनावरण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारत का प्रथम सौर मिशन आदित्य L1, जो सौर मिशन है सूर्य से संबंधित है, ये आदित्य L1 मिशन जो है
प्रक्षेपण यान PSLV C-57 प्रक्षेपण यान से कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2 अगस्त 2023, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर और 2 नवंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 2 सितंबर 2023। डेट आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, रटनी है यह डेट। 2 सितंबर 2023 को भारत का प्रथम जो सौर मिशन है सूर्य से संबंधित है, जो सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा, और जो PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और ये कहां से लॉन्च किया गया ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहां से ये लॉन्च किया गया। और ये कहां है? श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से इसरो सारे जो भी मुख्य मुख्य मिशन होते हैं वहीं से लॉन्च करते हैं। तो 2 सितंबर आपको डेट याद रखनी है आदित्य L1 की। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो पहली बात तो राजस्थान पुलिस ने किया है, और ट्रांसजेंडर से यह संबंधित है, इनको समाज की मुख्य धारा में समाज से जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन स्माइल, स्माइल ऑपरेशन स्माइल, इनका सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, बीसलपुर बांध की निर्भरता को कम करने के लिए तथा अजमेर और ब्यावर की पेयजल सुविधा हेतु कौन सा कृत्रिम बांध बनाया जाएगा? एक कृत्रिम बांध बनाया जाएगा बीसलपुर से कनेक्टेड होते हुए, जो कि बीसलपुर की जो निर्भरता उसको कम करेगा बांध को, और अजमेर और ब्यावर को पानी जो पेयजल सुविधा है वो प्रदान करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा मोहर सागर बांध, मोहर सागर बांध इसका सही उत्तर होगा, जो एक कृत्रिम बांध बनेगा। टोरडी सागर बांध की बात करें तो ये टोंक में स्थित है, और पांचना जो बांध है ये करौली में स्थित है, और जो जाखम है ये प्रतापगढ़ में है। ट्रिक से याद रखना, प्रजा, प्रतापगढ़, जाखम। बीसलपुर बांध की फोटो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में राज्य के किस वेट लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? पहली बात तो गोल्ड मेडल जीता है भाई साहब ने। 11वीं जो वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी उसमें, तो इसका सही उत्तर होगा पवन कुमावत जी, पवन कुमावत जी, जो कि जयपुर के निवासी हैं, जयपुर से संबंधित है। और 76 जो किलो जो वर्ग है, इनकी जो भारोत्तोलन जो श्रेणी है 76 किलोग्राम वर्ग श्रेणी है, और इसमें इन्होंने 245 किलोग्राम वजन उठाया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पवन कुमावत जी, पवन कुमावत जी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने कैबिनेट मंत्री, वर्तमान जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसमें कैबिनेट मंत्री राजस्थान से कितने शामिल है? तो कुल मंत्री तो वैसे 4 शामिल है, लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो 2 इसका सही उत्तर होगा। कैबिनेट मंत्री 2 है, अगर राज्य मंत्री और मिलाकर अपन बात करें तो वैसे कुल 4 मंत्री है, जिनमें भूपेंद्र यादव है और गजेंद्र सिंह शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल है, और एक मंत्री और है भागीरथ चौधरी जी। तो ये 4 मंत्री शामिल है वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, 2 कैबिनेट है और 2 राज्य मंत्री हैं। ये मंत्री जी है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है और जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, जल शक्ति जो मंत्रालय है अपना उससे संबंधित है। भूपेंद्र यादव जी है, ये भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण मंत्री है, पर्यावरण एवं वन मंत्री जो है भारत सरकार के। ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, और ये राज्य मंत्री है, दोनों राज्य मंत्री हैं। तो जो अर्जुन राम मेघवाल जी है ये कानून से संबंधित, कानून एवं विधि
और जो भागीरथ जी चौधरी है ये कृषि मंत्री, कृषि विभाग से संबंधित है, कृषि राज्य मंत्री है भारत सरकार में। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भूपेंद्र यादव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी और भागीरथ चौधरी जी, चारों के छायाचित्र आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट की बात कर रहे हैं। 75वां जो 26 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर होगा इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये भाई साहब पधारे थे भारत में। इस बार गणतंत्र दिवस का जो समारोह था 75वां, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में। प्रश्न संख्या यह है भाई साहब, फ्रांस के राष्ट्रपति जी। 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन गुलाबचंद कटारिया ने कहां किया था? तो ऑप्शन है जीण माता, खोले के हनुमान जी, सावित्री माता और नीमच माता मंदिर। तो पहली बात तो वर्तमान में कुल 7 है। वर्तमान की बात करें तो 7 रोपवे है, 7 रोपवे हैं और जो 7वां है वो है जीण माता में। 7वां जो रोपवे है वो है जीण माता में, और जो 7वें की उद्घाटन हुआ था वो 10 अप्रैल 2024 को हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, 7वां भी। प्रश्न में छठे की बात कर रहा है, लेकिन जो 7वां है वर्तमान में वो जीण माता जिला सिक्कर है, जो रेवासा धाम है। तो 10 अप्रैल 2024 को जो 7वां है वो तो है जीण माता मंदिर, और जो खोले के हनुमान जी है ये जयपुर में है। सावित्री माता ये पुष्कर में है, और इसकी जो लंबाई है वो है 700 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा छठा रोपवे है नंबर 6, वो है नीमच माता मंदिर, और यह है उदयपुर में। इसका उद्घाटन किया था गुलाबचंद जी कटारिया साहब, वर्तमान पंजाब के राज्यपाल हैं। वर्तमान में है ये कटारिया साहब हैं, ये वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। ये प्रश्न आपको याद रखना है, पंजाब के राज्यपाल। पंजाब के राज्यपाल से पहले ये असम के राज्यपाल थे। ये रोपवे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, राजस्थान में शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने के लिए 21 जून 2024 को शिक्षा विभाग ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपनी लक्ष्मी, आपनी बिटिया, लाडली और लाडो। तो ऑप्शन चौथा जो है आपनी लाडो, ये इसका सही उत्तर होगा। और इसके लिए राज्य ने जो बजट दिया है शिक्षा विभाग को, वो 1.73 करोड़ रुपए का बजट दिया है राज्य ने शिक्षा विभाग को इसका बजट दिया है। और इसके लिए प्रत्येक जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उसको 250 रुपये मिलेंगे। जो भी इनका शिविर होता है या कोई भी जो कार्यक्रम होता है, उसके लिए 250 रुपये का जो राशि है वो प्रत्येक सरकारी स्कूल को मिलेगी। तो आपने लाडू इसका सही उत्तर है। 21 जून को ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, ध्यान रखना। और कैसे वंचित जो बालिकाएं हैं, जो बालिकाएं स्कूल नहीं जा पा रही है, उनको स्कूलों से जोड़ने के लिए, सरकारी स्कूलों से जोड़ने के लिए ये शिक्षा विभाग ने अभियान चलाया है, ऑपरेशन आपनी लाडो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, 16वीं विधानसभा राजस्थान में के आधार पर कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? 16वीं जो विधानसभा है उसमें राजस्थान से कितनी महिलाएं हैं जो विधायक बनी? तो इसका सही उत्तर होगा 20 महिलाएं विधायक बनी थी। 20 महिलाएं विधायक बनी, और जो मतदान है वो 25 नवंबर को हुआ था। और जो इसमें अगर संख्या 8 की बात करें तो इसमें यह है निर्दलीय विधायक। कुल निर्दलीय विधायक 8 चुने गए हैं इस बार विधानसभा जो 16वीं है उसमें। और महिला पद की बात करें तो महिलाओं में जो उच्चतम पद है वो अभी वर्तमान तक 2 महिलाओं को प्राप्त है। एक तो है दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी हैं जो कि उप मुख्यमंत्री भी है और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री। और एक है
एक तो ये है और दूसरी है मंजू बागमार। मंजू बागमार ये भी इसी विभाग से है, लेकिन ये राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री है महिला एवं बाल विकास के लिए, महिला बाल की। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है जायल, जायल विधानसभा से ये संबंधित है, जायल विधानसभा क्षेत्र से मंजू बागमार जी और दिया कुमारी जी। वर्तमान में ये 2 महिला विधायक है जो उच्चतम पद तक, उच्चतम पद इनको प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विभिन्न पदाधिकारियों जो संबंधित प्रश्न है, आपको जरूर इस बार प्रश्न परीक्षा में मिलेगा। तो जो ऑप्शन है UR साहू, ये तो वर्तमान पुलिस महानिदेशक है, वर्तमान पुलिस महानिदेशक है UR साहू। अगला ऑप्शन है संदीप वर्मा, ये जो राजस्थान राज्य का जो भंडारण निगम है उसके अध्यक्ष है, राजस्थान राज्य भंडारण निगम इसके अध्यक्ष हैं। और मदन राठौड़ है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है वर्तमान में मदन राठौड़ जी। तो सही उत्तर होगा पंकज भंडारी जी, जो न्यायाधीश है पंकज भंडारी जी, वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक जो संबंधित करते हैं राजस्थान के नवलगढ़ जिला झुंझुनू से, उनको पद्मश्री 2024 दिया गया है। इनका नामांकन किस राज्य से था? हालांकि ये राजस्थान से संबंधित है, लेकिन अनेकों वर्षों से ये आगरा में सेवाएं दे रहे हैं, आगरा में। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो इनको उत्तर प्रदेश राज्य के नामांकन के रूप में इनको यह पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो राजस्थान में इस बार पद्मश्री मिले हैं, राजस्थान को पद्मश्री जो राजस्थान को मिले हैं वो राजस्थान को मिले हैं 4 पद्मश्री, 4 पद्मश्री, लेकिन 5 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को। तो पद्मश्री 4 पुरस्कार राजस्थान को इस बार प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 26, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पशुधन से संबंधित है, कितना व्यय का प्रावधान रखा गया है? तो इस योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें लगभग 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, 21 लाख पशुओं का बीमा, जिसमें 5-5 लाख के आधार पर 5 लाख गोवंश, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊंट। इस प्रकार से 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। और पशु जो पशुधन है उनसे संबंधित ये योजना है। तो 400 करोड़ का प्रावधान इस योजना के लिए है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर भारत की जो जीडीपी है उसमें राजस्थान का योगदान कितना है? तो सही उत्तर होगा 4.86। राजस्थान का जो योगदान है वो है 4.86। नेक्स्ट प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अयोध्या में अभी हाल में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 22 जनवरी 2024 को जो रामलला है, श्री राम जी का बाल रूप, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो ये पूछ रहे हैं कि जो इनका इस मंदिर के वास्तुकार कौन है? मंदिर के वास्तुकार है ऑप्शन चंपत कुमार, नरसिंह मेहता, अरुण योगीराज और चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये सही उत्तर है, चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार है। और जो मूर्ति बनाई है वो है अरुण योगीराज, ये है मूर्तिकार और ये है वास्तुकार। कंफ्यूजन नहीं करना आपको। मंदिर का जो वास्तुकार है, मंदिर बनाने वाले मंदिर के वास्तुकार वो है चंद्रकांत सोमपुरा। और जो मूर्ति बनाई है जिन्होंने वो है अरुण योगीराज। और जो राम मंदिर बना है अयोध्या का, उसमें राजस्थान से भी पत्थर गया है। जो बंसी पहाड़पुर है, इस मंदिर में राजस्थान से भी पत्थर गया था। राजस्थान का जो बंसी पहाड़पुर एक जगह है भरतपुर में, वहां के लाल पत्थर का प्रयोग इस मंदिर में हुआ है। जो लाल पत्थर थे उनका प्रयोग भी इस मंदिर को बनाने में किया गया है। तो अरुण योगीराज है मूर्तिकार और ये चंद्रकांत सोमपुरा है वास्तुकार। इनके 2 बेटे भी इनके साथ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रामलला राम मंदिर आप देख पा रहे हैं,
राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना कहां की जाएगी? आरपीजेड, राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना कहां की जाएगी? ऑप्शन है बालोतरा, सांबर, किशनगढ़ और निमराना। बालोतरा इसका सही उत्तर होगा, बालोतरा बाड़मेर सही उत्तर होगा। राजस्थान पेट्रो जोन बजट के आधार पर इसकी घोषणा की गई है, तो जो आरपीजेड है ये बनेगा बालोतरा में। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है इस बार परीक्षा में। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन, सारे डाटा आपको एकदम ऑफिशियल मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पद्म भूषण एवं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन 10 अगस्त 2024 को हुआ है, ये कहां से संबंधित है? ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। 10 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ और जन्म इनका 24 मई 1931 को हुआ। तो ये भरतपुर जिले से संबंधित है, भरतपुर जिले से ये संबंधित है। और इनकी एक बुक भी बहुत फेमस थी, एक इनकी बुक थी जो बहुत फेमस थी, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ। ये इनकी बुक भी बहुत प्रसिद्ध थी। तो ये नटवर सिंह जी है, भरतपुर राजघराने से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष का मुख्य किन्हें नियुक्त, मुख्य कोच का प्रश्न है ये। मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री और गौतम गंभीर, ये चारों ही जो भारत की क्रिकेट टीम है पुरुष की, उनके कोच रह चुके हैं। तो वर्तमान की जो बात करें तो वर्तमान में है गौतम गंभीर, वर्तमान में गौतम गंभीर जी है, इनसे पहले राहुल द्रविड़ थे। नेक्स्ट प्रश्न, ये गौतम गंभीर जी। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले स्वदेशी जन औषधि केंद्र, भारत का जो जन औषधि केंद्र है विदेश में, वो कहां उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर होगा मॉरिशस। मॉरिशस में भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, याद रखना है विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, जिन्होंने मॉरिशस में प्रथम भारत का पहला विदेशी जनऔषधि केंद्र उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कहां किया है? तो इसके ऑप्शन है अलवर, बाड़मेर, जयपुर और हनुमानगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। जयपुर में उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन भजनलाल जी शर्मा ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा 28 जून 2024 को नए जिलों की जांच एवं पुनर्गठन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने राम लुभैया, मुग्धा सिंह, पी भागचंदानी और ललित के पवार। तो सही उत्तर होगा ललित के पवार। पिछली क्लास जो थी मेरी उसमें क्वेश्चन नंबर जो 45 था उसमें इसी से एक प्रश्न संबंधित था, जिसमें जो 12 जून 2024 को जो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी, मंत्रिमंडलीय उप समिति थी, तो उसके जो संयोजक थे वो पहले प्रेमचंद जी बेरवा थे, प्रेमचंद बेरवा, और जो वर्तमान है वो वर्तमान है मदन दिलावर जी। एक्चुअली ये नए जिले दूदू से संबंधित थे, इसलिए कोई इशू नहीं बने, इसलिए इनको हटा दिया गया और मदन दिलावर जी को नियुक्त किया गया था। अगर जून माह के आधार पर प्रश्न आए, भाई जून में जो गठित हुई उसके उस टाइम कौन संयोजक थे, तब तो ऑप्शन प्रेमचंद बेरवा सही रहेगा। और वर्तमान शब्द आ जाए कि वर्तमान में संयोजक कौन है, तब आपको मदन दिलावर करना है। नेक्स्ट प्रश्न, ललित के पवार जी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान के? तो ऑप्शन है 40, 41, 42, 43। सही ऑप्शन है 42वें, 42वें है भाई साहब। सारे डाटा आपको जो संख्या से संबंधित जो डाटा है, चाहे वो आर्थिक समीक्षा से हो, बजट से हो, या पशु गणना से हो, वन रिपोर्ट से हो, या अन्य कोई भी संख्यात्मक मान हो जो किसी भी क्षेत्र का हो, एग्जैक्ट आपको याद रखने हैं। तो जो 42वें हैं ये है MM श्रीवास्तव साहब,
और जो फर्स्ट थे, फर्स्ट वो थे के वर्मा, कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा साहब थे। तो 42वें हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न, मार्च 2025 में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड का आयोजन कहां होगा? तो जो मार्च 2025 में होंगे, पहली बात तो याद रखने हैं, और जो आईफा है इनका जो 25वां ये संस्करण है ये होगा जयपुर में आयोजित। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, लेकिन सही उत्तर होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर इंटरनेशनल जो होगा आईफा, ये चित्र शायद थोड़ा अलग आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, 535 बीघा क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा नया डंपिंग यार्ड है। डंपिंग यार्ड दिमाग नाम आते पहुंच जाओ आप किशनगढ़। मार्बल नगरी, जो मार्बल मंडी है एशिया की सबसे बड़ी, वहां पहुंच जाओ आप किशनगढ़, जिला अजमेर। तो जो डंपिंग यार्ड है वो होगा किशनगढ़ में विकसित हो रहा है। 535 बीघा क्षेत्र में लगभग डंपिंग यार्ड, जहां पे अनेक फिल्में शूटिंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कब से लागू हुई? ऑप्शन है 22 जून, 22 जुलाई, 22 अगस्त और 22 सितंबर 2024। तो इसका सही उत्तर होगा 22 अगस्त 2024 से। इसमें जो इसके जो होंगे पात्र वो होंगे 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं वो होंगे, और इसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको प्रतिमाह पेंशन चालू हो जाएगी आपकी 2000 रुपए के रूप में। आपको इस योजना में 60 से 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना पड़ेगा, और जैसे आपकी आयु 60 वर्ष होगी उसमें आपको 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन रूप में मिल जाएगी। और इस योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 19 मई से 28 मई 2024 तक जिसका आयोजन हुआ, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, डेट आपको याद रखनी है 19 से 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहां आयोजित हुआ? तो यह जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ। इसका सही उत्तर होगा जयपुर। 30 मार्च 2024 को रूट्स ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया गया। इसमें कितने वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं? ऑप्शन है 5 से 10, 8 से 10, 10 से 15 और 10 से 18। ये ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 10 से 18 तक के वर्ष के जो बच्चे होंगे, और ये जो है ये राजस्थान के जो पर्यटन है, राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ये जो रूट्स ऑफ राजस्थान का जो मिशन है उसमें राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो सबसे जिसकी इसमें वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, और जो सबसे बेस्ट वीडियो होगा, जिसकी बेस्ट वीडियो होगी उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो राजस्थान के पर्यटन से संबंधित आपके पास भी अगर कोई वीडियो है तो आप जरूर अपलोड कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस जिले को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? राजस्थान का एक जिला है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और ऑप्शन है सिक्कर, अलवर, नागौर और झुंझुनू। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा झुंझुनू। झुंझुनू इसका सही उत्तर है। झुंझुनू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नशा मुक्ति के लिए, और इसमें एक अभियान चला था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। और जो इसके इस आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान, अभी पीछे बताया था, प्रियंक कानूनगो, प्रियंक कानूनगो। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए झुंझुनू जिले का जो अभियान था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, उस अभियान को नशा मुक्ति से संबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न, नवीनतम पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्तमान
में लगभग कितने बच्चे कुपोषित है, कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.94 लाख। 1.94 लाख बच्चे वर्तमान में कुपोषित है। अगर बात करें सबसे अधिक कहाँ है, तो मैक्सिमम तो है उदयपुर में कुपोषित बच्चे, और मिनिमम की बात करें अपन तो मिनिमम है जैसलमेर में। जैसलमेर में बहुत कम बच्चे कुपोषित है, और सबसे ज्यादा राजस्थान में जो बच्चे कुपोषित हैं वो है उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में स्वयं पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? स्वयं पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शन है चिकित्सा, सड़क एवं परिवहन, महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग। तो स्वयं पोर्टल का जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग इसका सही उत्तर है। और इस पोर्टल के आधार पर जो ग्रीष्मकालीन अवकाश था राजकीय विद्यालयों में, उसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया था ग्रीष्मकालीन अवकाश में। और ये मई से प्रारंभ किया गया और जो लगभग शायद सितंबर तक ये चला। ऑनलाइन अध्ययन से संबंधित ये पोर्टल है स्वयं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, सुधा मूर्ति, सैम पित्रोदा और एस जयशंकर। तो इसका सही उत्तर होगा सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक है सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव आयोग के अनुसार देश में कितने राष्ट्रीय दल है? वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में है 6। भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप, आम आदमी पार्टी। ये 6 दल जो कि राष्ट्रीय दल के रूप में अभी वर्तमान में है चुनाव आयोग के आधार अनुसार। तो 6 है, भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा, एनपीपी और आप। ये आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जो कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आप, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बसपा, मार्क्सवादी पार्टी जो कांग्रेस मार्क्सवादी पार्टी है माकपा, और एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 राष्ट्रीय दल है वर्तमान में। छायाचित्र आप देख सकते हो, 6 राष्ट्रीय दल हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये राजस्थान से संबंधित है और ऑप्शन है अजय सिंह, वासुदेव उपाध्याय, निर्मला गौतम और आर्यन सिंह। ये आर्यन सिंह राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में जरूर देना है। प्रश्न संख्या है 46। ऑप्शन है आर्यन सिंह जी, बताना है ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? आर्यन सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो पहली बात तो ये जो पुरस्कार है ये रूस से संबंधित है और रूस का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी जी, जगदीप धनखड़ जी और ओम बिड़ला साहब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है वर्तमान में, जो कि राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित है। ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष है जो कि राजस्थान के कोटा से संबंधित है, लोकसभा अध्यक्ष। और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है। तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। और जो पुतिन है राष्ट्रपति रूस के, पुतिन जी ने ये अवार्ड मोदी जी को दिया है। मोदी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर दुर्गादास राठौड़, पहली बात तो इनको राठौड़ा का यूलिसेस कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस। और किसने कहा था?
ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने कहा। राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़, जो राजस्थान के मारवाड़ जोधपुर से संबंधित रहे हैं वीर योद्धा। तो इनकी जो 386वीं जयंती थी, अभी वर्तमान में इनकी 386 जयंती का आयोजन किया गया था, तो उसमें वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? 4 महिलाओं के नाम आपके सामने हैं, और जो पहला ऑप्शन है वो है गौरी राव, जल्लाबाई, मांगीबाई और अल्लाह जिलाई बाई। तो इसका सही उत्तर होगा गौरी राव, जो कि पाली से संबंधित है, जिनको दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट इस वर्ष दिया गया है। जो अल्लाह जिलाई बाई है, यह है राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला। ये मांड गायकी से संबंधित है, मांड जो गायकी है, मांड गायन शैली से ये संबंधित है। और जो केसरिया बालम जो गीत था, इन्होंने गाया था। तो राजस्थान की मरु कोकिला है, मरु कोकिला, और इनकी जो गायन शैली है वो मांड गायकी से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे? 13 नवंबर को तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें जो सांसद थे, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान के जो सांसद हैं, विधानसभा जो एमएलए थे वो सांसद बन गए थे। इसी वजह से राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। 13 नवंबर को उपचुनाव ये होगा, और जो परिणाम आएगा इसका वो आएगा 23 नवंबर को। 23 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, फीफा से मंजूर होने वाला, फुटबॉल से संबंधित है, फीफा से मंजूर होने वाला भारत का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है, भारत का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड कहां बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, पटना और भोपाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयपुर में। जो भारत का पहला फुटबॉल ग्राउंड था जो फीफा से जिसको मंजूरी प्राप्त हुई थी, वो था हैदराबाद में, ये यहाँ फर्स्ट था। और जयपुर में विद्याधर नगर है, स्टेडियम है विद्याधर नगर स्टेडियम, वो भारत का दूसरा फुटबॉल स्टेडियम हो गया जो फीफा से मंजूरी प्राप्त कर चुका है। तो पहला हैदराबाद में और दूसरा जयपुर में। तो साथियों, आज की ये क्लास यहीं संपन्न होती है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिले हैं, और ये प्रश्न पशु परिचर परीक्षा जो 1 से 3 दिसंबर 2024 तक आयोजित होगी, उसमें आपको अनेक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। और कक्षा प्लस का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि इस वीडियो की आपको जो PDF है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आती है शिक्षा विभाग से संबंधित, भर्तियों से संबंधित, वो आपको कक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और कक्षा प्लस की जो ऐप है वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कक्षा प्लस की जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की ये क्लास संख्या 4 यहीं समाप्त होती है 50 प्रश्नों के साथ। नमस्कार साथियों।